वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन। आज के लेक्चर के अंदर हम इंटरेक्शन मॉडल को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसके अंदर डिफरेंट डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास इंटरेक्शन मॉडल बेसिकली इसके अंदर यूज़र किस तरह से वेब ऐप के साथ इंटरेक्ट करता है, हम डिफरेंट डायग्राम्स को जो है वो उसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यूज़ केस डायग्राम को डिस्कस करते हैं। बेसिकली यूज़ केस डायग्राम जो है वो डिफाइन करती है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम कि यूज़र किस तरह से जो है वो किसी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, किस तरह से यूज़र जो है वो सिस्टम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। तो बेसिकली जो यूज़ केस डायग्राम है वो आपके किसी भी वेब ऐप के सिस्टम या वेबसाइट सिस्टम के ओवरऑल फंक्शनैलिटी को जो है वो डिफाइन करता है कि ओवरऑल किसी भी वेब ऐप के अंदर, किसी भी वेब सिस्टम के अंदर ओवरऑल डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो किस तरह से डिफरेंट जो आपके पास एक्टर हैं वो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो बेसिकली एक्टर क्या हो सकते हैं? बेसिकली एक्टर जो है वो आपके पास यूज़र हैं। एक्टर जो है वो आपके पास एज़ अ ह्यूमन भी हो सकता है और एक्टर जो है वो आपके पास कोई सिस्टम भी हो सकता है। तो हम बेसिकली यूज़ केस डायग्राम के अंदर ओवरऑल उसकी सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को डिस्कस करते हैं और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ जो एक्टर ने वहाँ पे परफॉर्म करनी होती हैं उस सिस्टम के साथ रिलेशनशिप जो है, जो बेसिकली सिस्टम के दरमियान और एक्टर के दरमियान रिलेशनशिप है, किस तरह से एक्टर ने उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, किस तरह से एक्टर ने सिस्टम के साथ डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करना है। बेसिकली हम यूज़ केसेस के अंदर उस रिलेशनशिप को जो है वो डिफाइन करेंगे। किसी भी सिस्टम के अंदर हम यूज़ केस डायग्राम एक भी बना सकते हैं और किसी भी सिस्टम के अंदर हम यूज़ केस डायग्राम्स को मल्टीपल यूज़ केस डायग्राम्स भी बना सकते होते हैं। तो बेसिकली यूज़ केस डायग्राम जो है किसी भी सिस्टम के अंदर आपको एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एक पाथवे प्रोवाइड करती है। तो यूज़ केस जो है हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि यूज़ केस डायग्राम बेसिकली जो है वो यूज़र और सिस्टम के दरमियान जस्ट लाइक अ डायलॉग है। जस्ट लाइक अ डायलॉग हम इसको क्यों कहते हैं? उसकी वजह ये है क्योंकि बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर जो एक्टर होता है वो मेन पर्सन होता है। वो एक ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है जैसे मैंने अभी आपको बताया, या कोई भी ऑटोमेटेड सिस्टम भी हो सकता है। तो यूज़र जिन्हें जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो हम यूज़ केस डायग्राम के अंदर जब भी उस डायलॉग को रिप्रेजेंट करवाते हैं, जस्ट जब भी उस डायलॉग को प्रेज़ेंट किया जाता है, तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं, ठीक है? एक लॉजिकल फ्लो होता है। लॉजिकल फ्लो से क्या मुराद है कि आप सीक्वेंशियली जो है वो डिफरेंट स्टेप्स को लेके चलते हैं। एक्टर ने डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ सीक्वेंशियली जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो एक कंप्लीट सीक्वेंस जो होती है किसी भी यूज़ केस के अंदर हम कहते हैं वो हमारे पास एज़ अ सिनेरियो कहलाती होती है। तो जब भी हम किसी सीक्वेंस को फ़ॉलो करते हैं, जब भी किसी यूज़ केस डायग्राम को बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। उन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को हम कहते हैं वो बेसिकली आपके पास जो है वो एक सिनेरियो कहलाता होता है। और उस सिनेरियो जो है वो क्या है बेसिकली? सिनेरियो को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? बेसिकली सिनेरियो जो है वो एक एक्शन है, इंटरेक्शन है बिटवीन एक्टर और सिस्टम के अंदर, ठीक है? जब एक्टर जो है किसी भी सिस्टम के साथ जो है वो इंटरेक्ट करता है तो हर एक्टर का सिस्टम के साथ इंटरेक्शन जो है वो जस्ट लाइक अ पार्टिकुलर स्टोरी होता है कि जो एक्टर के दरमियान और उस सिस्टम के दरमियान होता है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी, जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी सिस्टम के अंदर मल्टीपल यूज़ केसेस हो सकती हैं और इसी तरह हम ये कह सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज़ हो सकते हैं। इससे क्या मुराद है? बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम कोई यूज़ केस बना रहे हैं कि उसके अंदर आपके पास मल्टीपल एक्टर हैं और हर एक्टर की डिफरेंट उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। तो हर एक्टर की जो किसी एक पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी के साथ या जो भी एक पार्टिकुलर एक्टर है, वो जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो उसका एक सिनेरियो है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक्टर जो है वो एक यूज़र है, जो कि आप उसको कहते हैं आपके पास एज़ अ एडमन है। एडमन की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, उसका सिनेरियो डिफरेंट है। इसी तरह आपके पास यूज़र एक्टर जो है वो आपके पास एज़ अ यूज़र है। एडमन के बाद दूसरा आपके पास एक्टर जो है वो एज़ अ यूज़र है। उसकी फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो आपके पास डिफरेंट हैं, उसका सिनेरियो जो है वो आपके पास डिफरेंट है। तो इसी तरह किसी भी यूज़ केस डायग्राम के अंदर आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज़ हो सकते हैं। मल्टीपल यूज़ केसेस जो है आप किसी भी एक पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर जो है वो मल्टीपल सिनेरियोज़ को, मल्टीपल यूज़ केसेस को जो है वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम को जब भी बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स जो हैं हम आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके पास एक्टर होता है। एक्टर जो है किसी भी यूज़ केस डायग्राम के अंदर बेसिकली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसने ये जो आपके पास जो है एक्टर एज़ अ यूज़र भी वहाँ पे काम कर रहा होता है और एज़ अ ऑटोमेटेड सिस्टम भी आपके पास जो है वहाँ पे काम कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है।
रिलेशनशिप के अंदर आपके पास इंक्लूड रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, रिलेशनशिप के अंदर आपके पास एक्सटेंडेड रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, और उसके बाद आपके पास इन दी एंड जो है वो एक बाउंड्री आ जाती है। ठीक है, तो हम इन कंपोनेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और इन दी एंड जो है वो कुछ एग्जांपल को भी हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यूज केस डायग्राम के अंदर जो इंपॉर्टेंट वन होता है वो आपके पास एक्टर है। हम जब भी यूज केस डायग्राम को बनाते हैं तो आपके सामने एक्टर की यहाँ पे शेप आपके सामने नजर आ रही है, इसको वहाँ पे उस डायग्राम के अंदर इंक्लूड किया जाता होता है। और हम कहते हैं कि यूजर जो है वो बेसिकली आपके पास जो है कोई एक्टर हो सकता है, कोई मल्टीपल एक्टर भी किसी भी एक यूज केस डायग्राम के अंदर हो सकते हैं। एक्टर जो है वो आपके पास एज अ ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है, और एक्टर जो है वो आपके पास कोई ऑटोमेटेड सिस्टम भी हो सकता है। तो बेसिकली एक्टर ने जो है इंटरेक्ट करना होता है सिस्टम के साथ, और उसका पर्पस क्या होता है, कोई सम वैल्यू को ऑब्टेन किया जाए। ठीक है, उस इंटरेक्शन के रिजल्ट के तौर पे कोई गोल जो है उसके अंदर अचीव किया जाए। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आपके पास एक्टर जो है वो एज अ ह्यूमन बीइंग हो सकता है, उसके अलावा भी जो है वो आपके पास हो सकता है। तो एक्टर बेसिकली वो किरदार है किसी भी यूज केस डायग्राम के अंदर जिसने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना होता है, सिस्टम के साथ जो है वो रिलेशनशिप बनाना होता है। तो उसके बाद आपके पास रिलेशनशिप आ जाता है। बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, जो रिलेशनशिप है, जो आप कम्युनिकेशन जो क्रिएट होती है, इंटरेक्शन जो है यूज़र और एक्टर के दरमियान जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाती है उसको रिलेशनशिप कहा जाता है। ठीक है, कि आपके पास एक्टर के दरमियान और जो आपके पास यूज़ केस की कोई फंक्शनैलिटी है, फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एडमन है उसने लॉगिन होना है, एडमन ने जो है वो डिफरेंट यूज़र्स को वैलिडेट करना है। तो फंक्शनैलिटीज़ क्या हैं, जो आपके पास लॉगिन है या आपके पास डिफरेंट जो है वैलिडेशन को चेक करना है, या जो है जो यूज़र है उसकी जो रिक्वेस्ट है उसको फुलफिल करना है, तो ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। तो बेसिकली रिलेशनशिप जो होता है वो एक्टर के दरमियान रिलेशनशिप जो है उसका डिफरेंट, जो आपने यूज केस डायग्राम बनाई है, यूज केसेस है किसी भी सिस्टम के अंदर, उसकी फंक्शनैलिटी के साथ जो रिलेशनशिप है उसको जो है हम यूज केस डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप कहते होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपके पास पहला जो आ जाता है वो आपके पास एक इंक्लूड रिलेशनशिप भी आ जाता है। ठीक है, इंक्लूड रिलेशनशिप आप वहाँ पे यूज़ करते हैं जब आपको जो है खुद को एक से ज़्यादा दफ़ा किसी भी यूज़ केस फंक्शनैलिटीज़ के अंदर बार बार जो है वो रिपीट करना पड़ जाए। तो इस रिपीटिशन से बचने के लिए आप इंक्लूड रिलेशनशिप को जो है वो उसके अंदर इंक्लूड कर देते होते हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ क्या होता है, इसका पर्पज़ ये होता है कि जो कॉमन बिहेवियर है, बजाय आप उस कॉमन बिहेवियर को बार बार पुट करें, आप उसको जस्ट वन टाइम जो है वहाँ पे पुट कर देते हैं, जिसको हम इंक्लूड रिलेशनशिप कहते होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सटेंडेड रिलेशनशिप आ जाता है। एक्सटेंडेड रिलेशनशिप से क्या मुराद है कि बाज़ दफ़ा आपने किसी भी यूज़ केस फंक्शनैलिटीज़ के अंदर किसी कॉमन बिहेवियर को जो है वो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस करना होता है, उसकी ऑप्शनल जो है ये आपके पास बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है। आपके पास एक ऑप्शनल जो है ये आपके पास एक पॉइंट है, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए आप एक्सटेंड रिलेशनशिप जो है वहाँ पे भी जो उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे लॉगिन जो है, लॉगिन के अंदर आप लॉगिन के अंदर ईमेल और पासवर्ड दोनों को वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, बट फंक्शनैलिटी जो है वो आपके पास एज अ लॉगिन ही आएगी। आप उसके अंदर लॉगिन के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं, एक उसका यूज़र आईडी हो सकता है और दूसरा जो है वो उसके अंदर उसका पासवर्ड हो सकता है। बट जो एक्टर है उसका जो फंक्शनैलिटी है, यूज़ केस रिलेशनशिप है, वो लॉगिन के साथ है। एक्टर का रिलेशनशिप जो है वो लॉगिन के साथ है। लॉगिन से आगे हमने एक्सटेंडेड रिलेशनशिप क्या बनाया है, उसका लॉगिन आईडी है और उसके बाद उसका लॉगिन पासवर्ड आ जाता है। और इन दी एंड जो है वो यूज़ केस डायग्राम के अंदर एक बाउंड्री आती है। इस बाउंड्री का पर्पस क्या होता है, बेसिकली एक पैरामीटर है कि आपके सिस्टम ने किसी भी सिस्टम, जो भी को आप सिस्टम बना रहे हैं उसकी बाउंड्री कहाँ तक जाती है, उसकी लिमिट कहाँ तक जाती है। उस बाउंड्री के अंदर ही यूज़र जो है, कोई एक्टर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। उस बाउंड्री से बाहर जो है वो कोई भी एक्टर जो है वो नहीं जा सकता। तो इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट एक्टर जो हैं जिन्होंने किसी यूज़ केस फंक्शनैलिटी के साथ इंटरेक्ट करना होता है, वहाँ पे डिफरेंट यूज़ केस फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना होता है। तो बेसिकली जिस तरह आप कहते हैं कि कोई एक टास्क परफॉर्म किया जाता है तो उसको कहा जाता है कि ये आपकी बाउंड्रीज हैं, आपको यहाँ पे जो है वो बाउंड किया गया, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो कोई भी सिस्टम है, किसी भी सिस्टम के साथ कोई एक्टर जब भी इंटरेक्ट करता है तो उसकी भी जो है वो डिफरेंट बाउंड्रीज उसको मेंशन कर दी जाती हैं, उसकी लिमिट्स जो है वहाँ पे मेंशन कर दी जाती हैं। तो जब भी हम यूज केस डायग्राम को बनाते हैं तो उन दी एंड जो है वो एक बाउंड्री भी वहाँ पे लगा दी जाती है। तो हम अब एक दो यूज़ केस डायग्राम को देखते हैं। यूज़ केस डायग्राम को देखने के बाद फिर उसको थोड़ा सा मज़ीद क्लियरली जो है वो डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो है
वो हमारे पास एक कॉलेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो एक्टर हैं, एक एक्टर जो है वो हमारे पास स्टूडेंट है और दूसरा एक्टर जो है वो हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। तो जब भी कोई स्टूडेंट जो है वो किसी कॉलेज के अंदर जो है वो एडमिशन के लिए जाता है, तो बेसिकली देखें यहाँ पे दो एक्टर हैं। अब दोनों एक्टर्स की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं कुछ सेम है फंक्शनैलिटीज़, और आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो आपके पास यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। अब स्टूडेंट की कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं? स्टूडेंट जो है उसकी फंक्शनैलिटी जो है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के साथ है। स्टूडेंट जो है वो अपने रजिस्ट्रेशन करवाएगा, सिस्टम के अंदर लॉगिन हो सकता है, वहाँ पे जाके टेस्ट के अंदर जो है वो अपीयर हो सकता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट की फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब दूसरी तरफ आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्टर है, वो जो उसके जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसने स्टूडेंट को रजिस्टर भी करना है, एग्जामिनेशन को भी उन्होंने मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि क्वेश्चन बैंक को भी जो है उन्होंने मैनेज करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन्होंने स्टूडेंट की हेल्प करनी है कि उस सिस्टम के अंदर लॉगिन भी हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उन्होंने टेस्ट भी कंडक्ट करवाना है, और एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है कि उन्होंने टेस्ट की बेस के ऊपर डिफरेंट रिपोर्ट्स भी जनरेट करनी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे 6 फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, मैनेज एग्जामिनेशन है, मैनेज क्वेश्चन बुक बैंक है, सिस्टम लॉगिन है, टेस्ट है, रिपोर्ट्स हैं, उसकी एक बाउंड्री है। इसका मतलब है कि इन दो एक्टर्स ने जो है इस फंक्शनैलिटी के अंदर, इस पार्टिकुलर सिस्टम के अंदर एक बाउंड्री जो है यहाँ पे बनी हुई है। ये दोनों एक्टर इससे बाहर नहीं जा सकते, तो उन्होंने इसी बाउंड्री के अंदर ही यहाँ पे रहना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों एक्टर स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के बेसिकली जो उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन है वो डायरेक्टली जो है तमाम फंक्शनैलिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। आपके पास जो स्टूडेंट है वो कुछ फंक्शनैलिटीज़ के अंदर इंटरेक्ट कर रहा है और कुछ के अंदर जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो ये आपके पास जो है वो एक कॉलेज रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट जाता है, इनरोल होता है, रजिस्टर्ड होता है, तो उसकी एक यूज़ केस डायग्राम है आपके सामने। उसके बाद सेकेंडली जो है वो हमारे पास यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम की आ जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास मल्टीपल एक्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं। एक प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है, एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शनैलिटीज़ जो हैं, कुछ फंक्शनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 एक्टर आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और पाँचों एक्टर्स के जो हैं यहाँ पे डिफरेंट टास्क आपके पास मौजूद हैं। एक बाउंड्री आपके पास यहाँ पे मौजूद है। ये सारा का सारा सिस्टम जो है ये इस बाउंड्री के अंदर ही रहेगा, एक लिमिट जो है यहाँ पे डिफाइन है। तो प्रोस्पेक्टिव जो स्टूडेंट है, जो एडमिशन लेना चाह रहा है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसकी यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो एक टेक एंड पास जो है वो आपके पास उसके पास है। वो एप्लीकेशन जो है फॉर्म को फिल करेगा और उसकी फ़ी पे करेगा, उसका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद उस डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन लेगा, अपनी डिग्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेगा, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट है वो एडमिशन के लिए उसको वहाँ पे सबमिट करवा देगा। तो ये स्टूडेंट की जो है वो फंक्शनैलिटीज़ हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर है उसका काम जो है वो डायरेक्टली जो है वो एक तो पे एप्लीकेशन फ़ी के साथ है। एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके पास एडमिशन कोऑर्डिनेटर है वो ये चेक करेगा क्या स्टूडेंट ने जो है वो जो एडमिशन फ़ीस है वो पे कर दी है। उसके अलावा जो टेस्ट है, एडमिशन टेस्ट है, क्या स्टूडेंट ने उसको जो है वो क्वालिफ़ाई किया है या नहीं किया। उसके बाद जो है उसकी जो रिक्वेस्ट है, जो डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन की, वो उससे रिलेटेड जो है इसका काम है। उसके बाद आपके पास कैशियर का जस्ट एक ही फंक्शनैलिटी के साथ काम है एक कंप्लीट सिस्टम के अंदर, वो है फ़ीस से रिलेटेड कि स्टूडेंट ने जो है वो फ़ीस पे की है या नहीं की। उसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे डॉक्टर है, डॉक्टर का जस्ट एक ही फंक्शनैलिटी के साथ यहाँ पे कंसर्न है, और वो है उस स्टूडेंट का मेडिकल चेकअप। तो उसके अलावा जो आपके पास जो कॉलेज और डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है इन दी एंड जो है वो आपको वो डीन से मिल सकती है, एचओडी से मिल सकती है। ये कॉलेज और डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन जो है कोई भी स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे जाके अपने डीन से ले सकता है, और अपने किसी भी एचओडी के साथ वहाँ पे जाके इंटरेक्ट करके जो है उससे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता है। तो यूनिवर्सिटी एडमिशन सिस्टम के अंदर जो है यहाँ पे आपको 5 एक्टर जो हैं यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और पांचों एक्टर्स की जहाँ पे जो है वो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप यहाँ पे अपने दोनों एग्जांपल के अंदर देखा कि किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आप जो है किस तरह से जो एक्टर हैं उन्होंने इंटरेक्ट करना है डिफरेंट फंक्शनैलिटी के साथ किसी भी सिस्टम के अंदर। आपने यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे देखा, उसकी डिफरेंट हमने एग्जांपल को यहाँ पे देखा है। तो इसी तरह जब भी कोई नया सिस्टम बनाया जाता है, जब भी कोई वेब ऐप बनाई जाती है, जब भी कोई वेब सिस्टम बनाया जाता है, तो एक यूज़ केस डायग्राम जो है उसके अंदर वहाँ पे ड्रा की जाती है। यहाँ पे ये शो किया जाता है कि जो एक्टर्स का रिलेशनशिप है किसी भी फंक्शनैलिटी के साथ,
वो किस तरह से हमने बनाना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीक्वेंशियली जो है वो आपके पास यहाँ पे फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं, एक सीक्वेंस के अंदर जो है फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं और डिफरेंट एक्टर जो हैं वो इन फंक्शनैलिटीज़ के साथ यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो किसी भी जो आपके पास कोई सिस्टम है, कोई एडमिशन सिस्टम है, कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई लाइब्रेरी का सिस्टम है, इसी तरह से जितने भी सिस्टम जो हैं वो बनाए जाते हैं, जितनी भी वेब ऐप डिज़ाइन की जाती हैं, तो उनकी यूज़ केस जो है वो लाज़मी जो है वो ड्रा की जाती है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यूज़ केसेज़ जो हैं किसी भी पार्टिकुलर सिस्टम की एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी यूज़ केसेज़ जो हैं वो किसी भी सिस्टम की हो सकती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन जो है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कर सकते हैं।